सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हिंदी क्या हुआ? अदिश एवं सदिश राशियां, ये देख सकते हैं, अदिश एवं सदिश राशियां। सबसे पहले ये देखना है कि अदिश क्या है, यानी स्केलर क्या है इसके बारे में, और वेक्टर क्या है ये जानेंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि स्केलर मतलब अदिश। अदिश किसे कहते हैं? देखिए, हर चीजों का दो वैल्यू होती है। भौतिक राशियां हैं तो कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिससे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण, परिमाण मतलब उसकी मात्राएं, सिर्फ मात्रा का बोध हो, उससे कोई दिशा वगैरह का ज्ञान ना हो कि इस दिशा में है उस दिशा में है, डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, मात्रा होगा। जैसे मान लिया कि आपको वजन उठाना है तो कितना किलोग्राम है, तो वो द्रव्यमान उसका है, तो यानी वो ग्राम है तो वो वजन हो गया, और उसको आप नापते हैं तो उसकी आप द्रव्यमान देख रहे हैं, न कि कोई दिशा में उसको माप हो रहा है कि पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, उत्तर में है, दक्षिण में। ऐसा नहीं हो रहा है कि उसकी लंबाई है, कितना दूर का मान है, ऐसा नहीं है। वो मात्रा है आपको कि इतना है, यानी आप अनुभव उसको कर रहे हैं। तो जिसका सिर्फ परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो और दिशा नहीं हो, तो यहाँ पर ये देखना है कि परिमाण है और दिशा नहीं है। तो परिमाण है और दिशा नहीं है तो वो स्केलर होगा ही। लेकिन रही बात वेक्टर का, मैग्नीट्यूड, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, सिर्फ मात्रा का बोध हो रहा है, डायरेक्शन का बोध नहीं हो रहा है, तो वो हो रहा स्केलर। लेकिन इसमें क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड माने परिमाण और डायरेक्शन, दिशा, यानी दोनों होता है, यानी जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे आप सदिश कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर परिमाण है और दिशा नहीं है तो अदिश हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल की जब बात करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन है शामिल, एग्जाम्पल की बात करेंगे कि अदिश में कौन कौन शामिल है। तो जैसे आपको मैं यहाँ पर बोल दिया विभव, तो यहाँ पर आपको विभव हो गया, उसके बाद आवेश है और शक्ति है, ऊर्जा है। तो अब इतना समझ सकते हैं, विभव है, आवेश है, शक्ति है, ऊर्जा है, और उसके बाद द्रव्यमान है। तो ये सब के सब कौन सी राशि में है? अदिश राशि में है, आपको काम आएगा हमेशा। तो अदिश राशि में वो सभी ज्ञात है जो विभव के नाम से है, आवेश के नाम से है, शक्ति के नाम से, ऊर्जा और द्रव्यमान के नाम से है। तो ये सब का परिमाण है, इसकी दिशाएं नहीं होती हैं, तो सिर्फ मात्रा है, दिशा नहीं है, तो इसी का नाम है आदेश, ना कि इसका नाम है सदिश। तो इसका नाम अदिश हो गया। क्लियर हो रहा है? तो इसका नाम अदिश हुआ था। अदिश होने के लिए आपको परिमाण होना जरूरी है, दिशा होना जरूरी नहीं है। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तब इसका एग्जाम्पल में आप लेंगे तो इसका में आपको होगा बल। अब बताइए, बल लगा रहे किस दिशा में? जैसे मैं कोई वस्तु को उठा रहे तो नीचे से उठाकर उसको ऊपर ला रहे हैं तो उस पर बल लग रहा है, और किसी गाड़ी को ढकेल रहे तो ढकेल रहे हैं तो बल लगा, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, किस दिशा में बल लगा रहे हैं, अपनी ओर लगाने के अपने से दूर की ओर लगा रहे हैं। तो वो हो गया बल, बल हो गया। उसके बाद हो गया वेग, उसके बाद हो गया विस्थापन, विस्थापन समझते होंगे विस्थापन। तो बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। उसके बाद बल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, तो यहाँ संवेग हो जाएगा, मोमेंटम। तो अब बताइए, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, है कि नहीं? उसी तरह से यानी संवेग हो गया, मोमेंटम हो गया। तो इस तरह से जो यहाँ पर सामने आपको आ रहा है, ये आ रहा है आपका सदिश राशि में। तो सदिश राशि में परिमाण भी है और
दिशा भी है। तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसे कहेंगे सदिश, और जिसका परिमाण हो और दिशा ना हो तो उसे कहेंगे अदिश। तो क्लियर हो रहा है कि वेक्टर किसे कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो उसका एग्जांपल सामने है। अब इसमें कहता है कि आप सब लोग इसको यानी कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे, रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है निरूपण। कैसे निरूपण करेंगे इसको जानिएगा। निरूपण कैसे होगा, तो देखिए यानी सदिश का निरूपण करते हैं। तो देखिए हम दोनों का निरूपण करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये लाइन हो गया, तो निरूपण करने के लिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये लाइन हो गया। तो ये लाइन का जो लंबाई है, ये लंबाई आपको क्या बता रहा है, इसकी लंबाई सिर्फ लंबाई है। तो जो लंबाई होगा, तो जो लंबाई होगा आपको बताएगा परिमाण। परिमाण तो ये अभी अदिश रूप में है, निरूपण कर रहे हैं तो सिर्फ लंबाई है। तो लंबाई इसका क्या है, परिमाण है। तो ये मात्रा है कि इतना मात्रा में है, लेकिन किस दिशा में है ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो सिर्फ मात्रा ये दिख रहा है, और मात्रा है कि यहां से यहां तक है, ये मात्रा है, लेकिन किस दिशा में ऐसा तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर परिमाण है यानी लंबाई है। तो ये अभी तो किस रूप में है, ये स्केलर रूप में है। और हम लोग इसे वेक्टर रूप में बदलना चाहेंगे, तो वेक्टर रूप में बदलना चाहेंगे तो इस पर लगाएंगे एरो। तो जब इस पर लंबाई होगी तो अदिश है, लेकिन जब इस पर तीर का निशान हो गया, तीर का निशान हो गया, तो तीर का निशान इसका बताएगा दिशा। तो तीर का निशान बता दिया दिशा, तभी हो जाएगा क्या, वेक्टर। अब यदि इसे ये लाइन सेगमेंट इसका नाम हो गया, लाइन सेगमेंट, यह लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है रेखाखंड। यह रेखाखंड है। तो रेखाखंड के लंबाई से अदिश और उस पर तीर के निशान से सदिश। तो रेखाखंड के लंबाई से अदिश और रेखाखंड के ऊपर जब तीर का निशान होगा तब वो सदिश। तो अदिश और सदिश दोनों का निरूपण हो रहा है। यदि इसे दर्शाना चाहेंगे तो कोई भी अंग्रेजी अक्षर को लिख दीजिए, और अंग्रेजी अक्षर को लिख करके उसके ऊपर तीर का निशान लगा दीजिए। तो अंग्रेजी अक्षर सिर्फ लिखल रहेगा तो अदिश होगा। जैसे यहाँ पर भी है तो अदिश है, लेकिन यहाँ भी पर तीर का निशान है तो इसे मॉड पढ़ते हैं, यानी भी मॉड इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी यानी सदिश को लिए जब भी आप अक्षर लिखेंगे तो अक्षर के ऊपर जब तीर का निशान होगा तो उस अक्षर का नाम लेकर उसको बोलेंगे मॉड। जैसे भी मॉड हो गया, तो भी मॉड किसको दर्शाता है, भी मॉड दर्शाता है सदिश राशि को। तो यहाँ भी मॉड है जो सदिश राशि को दर्शा रहा है। तो कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर ले लीजिए तो वो हो जाएगा उसका अदिश मान, और उस पर तीर का निशान लगा दे अर्थात मॉड रूप में लिखेंगे तो हो जाता है सदिश। तो सदिश और अदिश की पहचान करने के लिए रेखाखंड होती है। रेखाखंड के लंबाई से अदिश और उसके ऊपर तीर के निशान से सदिश। अदिश की पहचान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से जैसे भी से, और जब उस पर रेखा लगा देंगे, तीर लगा देंगे तो हो जाएगा भी मॉड और हो जाएगा सदिश। तो सदिश और अदिश दोनों का निरूपण हम लोग रेखाखंड के माध्यम से कर पाते हैं। यहां तक हो गया। अब कहता है कि अब इसमें आप लोग को यह भी देखना है कि आखिर आगे में क्या है। तो इसमें कुछ जो है कि परिभाषाएं आपको शामिल हो जाएगी, कुछ परिभाषाएं इसमें शामिल हो जाएगी, और कुछ परिभाषा जो शामिल है उसमें आपको पता है कि कितने प्रकार से सदिश को जान पाते हैं। तो यहाँ देखना है सबसे पहले यहाँ 1, 2, 3 और 4 चार तरह से हम यहाँ पर ज्ञात करें आपको जानकारी के लिए, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं इक्वल वेक्टर। देखिएगा आपको पूछा जाए कि वेक्टर को कितने टाइप्स होते हैं, तो इक्वल वेक्टर है, और इक्वल वेक्टर के बाद यहाँ पर जो है अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो हो जाएगा वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब इस तरह से जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कह सकते हैं, और इसके बाद यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो देखिए यानी वेक्टर को हम लोग यहाँ पहचान रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर को पहचान रहे चार नाम से, यानी वेक्टर को चार नाम यहाँ पर दिया गया है। चारों नाम को हम लोग यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे, अच्छे ढंग से सबको आ जाएगा। तो इक्वल क्या है, तो देखिएगा रेखाखंड का लंबाई अदिश है और तीर का निशान सदिश है। फिर देखिए यहाँ पर
तो अब मान लिया जाए कि इस जगह पर आपको ए वेक्टर है और इस जगह पर बी वेक्टर है, तो यहां पर दोनों जो हो गया वो ए हो गया इक्वल वेक्टर, और इक्वल वेक्टर को आप कहिएगा क्या, तुल्य सदिश। तुल्य माने समान है, तो इक्वल मतलब होता है तुल्य सदिश, अपोजिट मतलब होता है विपरीत सदिश, नल मतलब होता है शून्य सदिश, और यूनिट मतलब होता है एकांक सदिश। फिर से, तुल्य सदिश, उल्टा सदिश, शून्य सदिश, एकांक सदिश। क्लियर हो गया? तो सदिश को चार तरह से हम लोग जान रहे हैं। तो यहां हम लोग तुल्य कहेंगे तो क्या होता है कि वैसे समांतर सदिश जिनकी परिमाण और दिशा दोनों समान हो, परिमाण और दिशा दोनों समान हो, दोनों देखिए समान रूप में है, तो वैसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान है, दोनों समान है, परिमाण भी उतना ही है और दिशा भी एक ही तरफ से है, तो ऐसे सदिश को इक्वल सदिश नाम दिया गया है। इसको उल्टा कर लीजिए, यहां ऐसे हो गया, यहां ऐसे हो गया। आप बताइए, इसका नाम ए वेक्टर है और इसका नाम है बी वेक्टर। आप ये बताइए कि इसका नाम बी वेक्टर है, तो अब यहाँ पर भी मोड पड़ेंगे और ये मोड पड़ेंगे, तो वैसे समांतर सदिश जिनका परिमाण बराबर है और दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, तो दोनों का जब दिशा विपरीत होगा तो वैसे सदिश को अपोजिट कहेंगे। बहुत आसान हो रहा है ना वेक्टर, बहुत आसानी से हम सिखा देंगे सब लोग को फिजिक्स में वेक्टर टॉपिक को, और ये सब जगह काम आएगा। तो वेक्टर को आप समझ रहे हैं कि कितना आसान है, और आप समझ भी रहे हो कि कितना आसानी से समझ भी रहे हो। उसके बाद यहाँ नल है, नल वेक्टर कहेंगे उस वेक्टर को जिसका नाम है शून्य। शून्य क्या होता है कि यानी शून्य परिमाण के सदिश को, शून्य परिमाण, शून्य परिमाण, जैसे इसमें क्या होगा, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, या बी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर, तो ये जो हो जाएगा आपका परिमाण शून्य, शून्य परिमाण के जो सदिश होंगे उसे शून्य सदिश कहेंगे। और एकांक रहे बात, यानी इसका छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा है, तीर का निशान है, और इसका छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, छोटा सा हिस्सा इसको ले लीजिए, छोटा सा, इसको छोटा सा हिस्सा कहीं भी यूनिट मान ले लीजिए, छोटा सा मान, तो एकांक परिमाण के सदिश को, एकांक परिमाण के सदिश को एकांक सदिश कहते हैं, और इसे यानी पढ़ते हैं भी कैप, यानी एकांक सदिश को भी कैप के रूप में दर्शाते हैं। इनको भी अक्षर लिख करके ऊपर में कैप लगा दीजिए तो वो बताता है एकांक सदिश को। देखिए इसमें मान लिया जाए कि समझना चाहते हैं कि इसमें मान लिया जाए कि इस तरफ इसकी कुल दूरी r है, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश यदि r का लिखना, कुल दूरी डिस्टेंस r है, तो इसका एकांक जब लिखना चाहेंगे तो r कैप इसको पढ़ेंगे, यानी एकांक सदिश को r कैप से जानते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आप पढ़ रहे हैं अदिश एवं सदिश, तो रेखा खंड की लंबाई से अदिश, तीर के निशान से सदिश, अक्षर लिख करके अदिश, अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगा देने से वह अक्षर को मॉड पढ़ते हैं और वह सदिश होता है। सदिश को चार नाम से जानते हैं। सबसे पहले है तुल्य सदिश, वैसे सदिश का परिमाण और दिशा समान है। उसके बाद उल्टा सदिश, वैसे सदिश जिसका परिमाण बराबर हो और दिशा विपरीत हो। शून्य सदिश, वैसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, और एकांक सदिश, वैसे सदिश जिसका मान एकांक हो, यानी एकांक परिमाण के सदिश को एकांक सदिश कहते हैं, और एकांक सदिश को अक्षर लिखकर ऊपर में कैप लगाते हैं, यह हो जाता है एकांक सदिश। तो आप पढ़ रहे हैं सदिश और अदिश और उसके उदाहरण, और साथ ही साथ निरूपण और सदिश का टाइप्स, और यही आपका टॉपिक फिजिक्स का है। और आप बेहतर बनाएंगे अपने करियर को 11वीं और 12वीं के साथ साथ इंट्रेंस और कंपटीशन एग्जाम को। कैसे आप लोग यानी पढ़ाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है, कितना टाइम देते हैं इस पर डिपेंड करता है, चैनल के साथ जुड़कर आप कितना टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। और जो भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।